बीएड ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक होगा आज का होगा दर्शन, है ना। दर्शन, क्योंकि हम फर्स्ट पेपर के बारे में अभी डिस्कशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट पेपर में जो हमारा विश्वविद्यालय है, कानपुर विश्वविद्यालय, तो उसकी जो फर्स्ट यूनिट थी वो शिक्षा संबंधित होती थी। तो शिक्षा की हम लोग अपनी यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारी सेकंड यूनिट जो कि दर्शन है, जिसमें हम दर्शन के शाब्दिक अर्थों के बारे में, दर्शन की प्रकृति के बारे में, दर्शन हमने क्यों पढ़ रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो वो वाला टॉपिक हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले जो टॉपिक हमारा था वो शिक्षा था। शिक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक इस दृष्टि से था कि वो उतना टॉपिक आपके जितने भी फाउंडेशन पेपर हैं आपके बीएड सिलेबस में, उन सभी में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हमें दिलवाता है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन लेकर वो टॉपिक आता है। तो उसको जो हमारे 8 सेशन इससे पहले हुए हैं, उन सभी सेशन को आप एक बार अच्छे से देखिएगा, एक बार अच्छे से समझिएगा। वो आपके सभी पेपर्स के लिए बहुत अधिक बेनिफिशियल है, और उसके अलावा कंपटीशन में भी उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। तो आज से हमारा जो फर्स्ट पेपर है उसका जो स्पेसिफाइड जो सिलेबस है उस पर डिस्कशन स्टार्ट होगा। तो उसी क्रम में पहला टॉपिक है हमारा दर्शन। समझते हैं दर्शन क्या होता है। दर्शन, है ना, दर्शन। तो दर्शन है क्या? दर्शन मनुष्य के चिंतन की उच्चतम सीमा है। मनुष्य के चिंतन की उच्चतम सीमा है, यानी कि मनुष्य जो भी चिंतन कर पा रहा है, उस चिंतन को अपने अधिकतम किस लेवल तक वो व्यक्ति ले जा पा रहा है, उसे हम कहते हैं दर्शन। इसमें होता क्या है, इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड एवं मानव जीवन के वास्तविक स्वरूप, सृष्टि, सृष्टा, आत्मा, परमात्मा, जीव जगत, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने के साधन और मनुष्य के करणीय एवं अकरणीय कर्मों की तार्किक विवेचना की जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति के विचार, विभिन्न प्रकार के सोच एवं मान्यताएं जो उसकी अपनी योग्यता अनुसार होते हैं, उसे ही दर्शन की प्रक्रिया कहते हैं। उसे ही दर्शन की प्रक्रिया कहते हैं, है ना। यहाँ पे की लग जाएगा। देखो, ये तो हो गई पढ़ने लिखने वाली बातें जो आप समझनी लिखनी है, पढ़नी है ना। अब समझते हैं आखिर एक्चुअल में ये होता क्या है, कैसे ये हमारे समझ में आएगा। तो पहली बात ये देखो, ये वाला जो हमारी जो सेकंड यूनिट है सिलेबस की, वो अपने आप में एक बहुत इजी टॉपिक, एक इजी यूनिट कह लो, लेकिन यूनिट इजी है, लेकिन जो उसके वोकैब्स हैं, जो इसमें शब्द आएंगे, जो उसमें टर्म आएंगे, वो अपने आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि वो सभी टर्म जो है वो आध्यात्मिकता से संबंधित होते हैं, और अपनी वर्तमान की जो डेली लाइफ है, इसमें हम उन टर्म्स का यूज हम लोग करते नहीं हैं। तो हो सकता है उनको पढ़ते समय आप लोगों को ऐसा लगे, अरे हम कहाँ प्योर हिंदी में आ गए हैं। वो मजबूरी है, वो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें अच्छे से अपना एग्जाम देना है तो। और उसके बारे में पढ़ना एक अलग बात है, समझना पड़ेगा। अगर आपने उन शब्दों की गहराई को समझ लिया तो आपके लिए यहाँ से दर्शन बहुत इजी है, और बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा, और जो भी आप एग्जाम देंगे उनमें आप सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर आप समझ नहीं पाए, सिर्फ आपने शब्दों को पढ़ा और रटा और फिर बाद में भूल गए, तो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसी क्रम में स्टार्ट करते हैं दर्शन। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, यहाँ समझते हैं इसको। दर्शन जो होता है वो क्या होता है, वो किसी व्यक्ति के विचार, विभिन्न प्रकार की सोच एवं मान्यताएं हैं, है ना। कोई व्यक्ति जो भी विचार करता है, विभिन्न प्रकार की सोच रखता है एवं मान्यताएं, यानी कि आप जो हैं, हम हैं, आप हैं, हम हैं, हम लोग अपने अंतिम पॉइंट जहां तक सोच सकते हैं। जैसे अगर हम केवल ये सोच लें कि ये दुनिया जो है, जो वर्ल्ड है, ये जो ब्रह्मांड है, ये किसकी देन है ना, इसको कौन गवर्न करता है, इसे कौन नियंत्रित करता है। अगर हम इस पर अपना दिमाग लगाएं, तो जब हम इस पे अपना दिमाग लगाएंगे, तो कुछ लोग जो आध्यात्मिक प्रकृति लोग होंगे, वो एक ही नाम, उनके जहन बार बार एक ही नाम आएगा, वो नाम आएगा ईश्वर। अब इस टॉपिक पर हमारी सोच यहाँ जाके रुक गई, है ना। इस टॉपिक पे चूंकि हमारी सोच यहाँ जाकर रुक गई, तो ये हमारा दर्शन हो गया, ये हमारा दर्शन हो गया, जिसके आगे हम सोच नहीं सकते हैं। वो क्या है, वो हमारा दर्शन है। तो वो इस टॉपिक का दर्शन था कि ये दुनिया जो है, ये दुनिया ईश्वर की देन है, और इस दुनिया को गवर्न ईश्वर ही करता है। जब हमारी सोच यहाँ जाकर रुक जाएगी, तो हम उसे कहेंगे दर्शन। वो हमारा दर्शन है। अगर किसी और व्यक्ति से आप पूछो, या किसी और धर्म को अगर पालन करने वाले से पूछिए आप,
तो हो सकता है वो ईश्वर के नाम पर कोई और टर्म यूज कर दे, उससे आगे वो नहीं बढ़ पा रहा है तो वो उसका दर्शन हो गया। अगर आप किसी विज्ञान की जो विचारधारा होती है केवल उसे आप फॉलो करने वाले सोच रहे हो, तो वो यहाँ एक नया टर्म यूज कर देगा, प्रकृति बोल देगा कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, जो भी सब कुछ है सब प्रकृति ही है, प्रकृति ही अपने अकॉर्डिंग जो है अपने आप को मॉडिफाई करती रहती है, तो ये सब यूज कर देगा। तो जिस जगह पर जाकर आपके मन में उस पॉइंट संबंधित अन्य विचार ना आए, वहीं पे आपका माइंड रुक जाए, तो वही आपका दर्शन कहलाता है। वो लेकिन बस यहाँ खास बात ये है कि दर्शन जो होता है वो अंतिम सत्य तो जानने का हम प्रयास करते हैं, अंतिम सत्ता तक हम पहुंचने का प्रयास करते हैं, उसके आगे हम नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन ये दर्शन हमारा जो दर्शन होता है वो इंडिविजुअली होता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर हमने ये सोचा है कि ईश्वर ही दुनिया चला रहा है तो सब लोग ऐसा सोच रहे हैं, ऐसी जरूरी बात नहीं है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये दुनिया जो है उसे हम प्रकृति कहते हैं, प्रकृति ही अपने आप सब कुछ मेंटेन कर रही है, ये हमारा सोचना, ये सबका सोचना नहीं है। तो दर्शन भी लगभग विज्ञान ही है। जैसे विज्ञान का काम होता है हमें जो भी फैक्ट हमारे सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, जो भी वस्तुएं हमारे सामने आ रही हैं, हमें उसके अंतिम पॉइंट तक पहुंचना, ये विज्ञान का काम है। और सेम यही काम दर्शन का है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि विज्ञान जब अपनी बात को कहता है तो वो पूरे 100% विश्वास के साथ कहता है और पूरे जनमानस वो चीजें लागू हो जाती हैं। लेकिन जब दर्शन वो बात कहता है तो दर्शन भी 100% विश्वास के साथ कहता है, लेकिन वो बातें पूरे जनमानस लागू हों ऐसी बात जरूरी नहीं है। वो दर्शन सिर्फ उस व्यक्ति का हो सकता है जिसने उसके बारे में विचार किया है। यानी कि दर्शन का सामान्यीकरण नहीं होता, दर्शन अपना अपना सबकी अलग अलग विचारता है। जिसमें लिखा हुआ है कि विभिन्न प्रकार की सोच एवं मान्यताएं हैं जो उसके अपने योग्यता अनुसार होती है ना। सबकी जो मान्यताएं हैं, सबकी जो विचारधाराएं हैं, वो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार होते हैं। ना कि हम ये कह देंगे कि अगर हमने ये मान लिया है कि हमारा जो मोबाइल है, हमारा मोबाइल यहाँ का सबसे जो वर्तमान मोबाइल का वर्जन चल रहा है उसमें सबसे अच्छा मोबाइल है, ये हम मान सकते हैं हमारा मोबाइल सबसे अच्छा है। लेकिन कोई और मान लेगा ऐसा भी जरूरी नहीं है। सपोज करो इस समय सबसे लेटेस्ट मोबाइल आईफोन 13 आने वाला है, तो जो लेगा वो ये कहेगा आईफोन 13 सबसे बढ़िया मोबाइल है इस समय, है ना। तो वो उसके मन में हमेशा ये बात चलती रहेगी, लेकिन उसके मन में ये बात चल रही है। लेकिन जब किसी गाँव वाले के पास जाओगे, जब उसका रेट सुनेगा तो कहेगा अरे ये तुमने क्या ले लिया है, इससे केवल बात ही होती है, इससे बढ़िया तो ये हमारा मोबाइल है। बात भी कर लो, गेम भी खेल लो, वीडियो भी देख लो, भाई सब तुम कर रहे हो, तुमने 1.5 लाख खरीदा है, हमने 10,000 खरीदा है, यानी कि हमारा मोबाइल अच्छा है, वो व्यक्ति ये सोचेगा। तो सबकी विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं। तो जिस व्यक्ति की अपनी जो विचारधारा है, जो व्यक्ति अपने अनुसार जो अंतिम सत्य सोच रहा है, वही उसका दर्शन कहलाता है, वही दर्शन। तो दर्शन सिर्फ और सिर्फ वो है जहां तक हमारा माइंड पहुंच सके, उसके आगे ना पहुंच सके, वही दर्शन कहलाता है। खास बात इसकी ये है कि दर्शन कभी भी पूरी दुनिया पर लागू नहीं होता। दर्शन व्यक्ति के अनुसार व्यक्तिनिष्ठता लिए हुए होता है, यानी कि पर्सन टू पर्सन दर्शन चेंज हो सकता है, दर्शन की परिभाषा चेंज हो सकती है, चीजों को देखने का नजरिया चेंज हो सकता है, वो दर्शन है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और इसको समझते हैं। अब अगर हम दर्शन के अर्थ की बात करें तो दर्शन के संबंध में दो अलग अलग अर्थ प्रचलित हैं। पहला अर्थ भारतीय दृष्टिकोणों से दिया गया है। भारतीय दृष्टिकोण यानी कि जो हमारे भारतीय दार्शनिक थे, उन्होंने दर्शन का एक अलग अर्थ विकसित किया हुआ है, जबकि पाश्चात्य दृष्टिकोण में दर्शन का एक अलग अर्थ बताया गया है। तो जो हमारे दार्शनिक हैं उन्होंने ये बताया है कि दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के दृश्य शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है देखना। तो वही है कि जिसका अर्थ देखना होता है। तो इसमें भी हम किसी भी फैक्ट के पीछे, सॉरी फैक्ट बार हम सब यूज कर रहे हैं, फैक्ट मीन्स ही होता है कि हम एकदम सत्य पहुंच चुके हैं। तो हम किसी भी थिंग के पीछे, है ना। तो दर्शन क्या होता है, दर्शन ये होता है कि किसी भी थिंग यानी किसी भी वस्तु के पीछे की जो अंतिम सत्य है उसको हम देख लें, तो वही दर्शन कहलाता है। तो वही इन लोगों ने बताया है कि इसका तात्पर्य होता है दृष्ट अर्थात देखना। इसके लिए ये एक स्टेटमेंट दिया गया, दृश्यते यथार्थ तत्वमनेन, अर्थात जिसके द्वारा यथार्थ तत्व की अनुभूति की जाए वही दर्शन है। यथार्थ तत्व की अनुभूति की जाए वही दर्शन है। यथार्थ को हम इंग्लिश में रियल बोल सकते हैं ना, रियल 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 शब्द यूज करेंगे हम इसके लिए। हम क्या बताया है कि जिसके द्वारा यथार्थ तत्व की अनुभूति की जाए वही दर्शन है। यानी कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी स्टेटमेंट हो, तो उसके यथार्थ के बारे में यानी उसकी सत्यता के बारे, उसकी सत्यता की जब आप अनुभूति कर लेंगे कि इसकी अंतिम सत्य यही बात है,
तो वही दर्शन बोला जाएगा। अर्थात भारत में उस विद्या को दर्शन कहा जाता है जो तत्व का साक्षात्कार करा दे, अर्थात अंतिम सत्य का ज्ञान करा दे, है ना। तो अंतिम सत्य का ज्ञान कराने, अंतिम सत्य ज्ञान से तात्पर्य यही है कि जिस भी वस्तु के बारे में आप सोचा विचारी कर रहे हैं, जो भी वस्तु के बारे में आप सोच रहे हैं, वो वस्तु भी हो सकती है, एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, एक पर्सन भी हो सकता है, और इसके अलावा कुछ अन्य यूनिवर्सल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। जब वो आप सामने आते हैं तब उनके बारे में आप अपने दृष्टिकोण से, अपने अकॉर्डिंग जो अंतिम सत्य तक पहुंच जाते हैं उन पर, उसी को बोला जाता है दर्शन। ये कहना है भारतीय दृष्टिकोण का। अब अगर हम पाश्चात्य दार्शनिकों की बात करें, तो पाश्चात्य दार्शनिकों ने हमें क्या बताया है? उन्होंने बताया है कि फिलॉसफी, है ना, उन्होंने दर्शन को इंग्लिश में बोला, फिलॉसफी बोला हुआ है। इंग्लिश क्या, बल्कि ये ग्रीस, है ना। देखो दर्शन की जो विकास हुआ है, तो सबसे अधिक विकास तो दर्शन को भारत से ही माना जाता है। भारत दर्शन की जननी माना जाता है। दर्शन भारत के बाद अगर कहीं सबसे अधिक विकास हुआ है तो वो हुआ है यूनान में। यूनान में दर्शन का विकास होना स्टार्ट हुआ था। अब आज अलग अलग शास्त्री अलग अलग जो है अपना विकास कर रहे हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर दर्शन के विकास की हम प्रारंभ की बात करें, तो विकास का प्रारंभ इधर भारत में हुआ था, और पाश्चात्य की साइड जो वेस्टर्न कल्चर है उस साइड हुआ था यूनान से। यूनान को ही हम ग्रीस बोलते हैं ना, ग्रीस भी इसी को बोलते हैं, ग्रीस। जो ग्रीस नामक देश है वहां से हुआ था इसका। तो जो पाश्चात्य लोग थे, पाश्चात्य विचारधारा के समर्थक थे, तो उन्होंने दर्शन को बोला था फिलोसफी बोला हुआ था। और जो फिलोसफी शब्द है वो बना था दो शब्दों से मिलकर, फिलोस प्लस सोफिया, फिलोस प्लस सोफिया। अब जो फिलोस है इसका तात्पर्य होता है लव। इसका तात्पर्य क्या होता है? लव। इसका अर्थ होता है लव, LOVE। और लव मीन्स आप लोग जानते हैं, लव को हिंदी में हम लोग प्रेम या अनुराग कह सकते हैं। जबकि जो सोफिया होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, अब इंग्लिश लैंग्वेज में नॉलेज बोला जाता है ना, नॉलेज। और नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान होता है। तो पाश्चात्य जो दृष्टिकोण है, जो पाश्चात्य विचारधारा है, उसने दर्शन को अपनी भाषा में फिलॉसफी बोला है। फिलॉसफी दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलोस प्लस सोफिया, जिसमें फिलोस मीन्स होता है लव और सोफिया मीन्स होता है नॉलेज। लव को हिंदी में बोलते हैं प्रेम या अनुराग, और सोफिया को बोलते हैं ज्ञान। तो इस प्रकार अगर हम दर्शन के अर्थ की बात करें तो वो हो जाता है ज्ञान के प्रति प्रेम या ज्ञान के प्रति अनुराग। ज्ञान के प्रति प्रेम या ज्ञान के प्रति अनुराग, ये पाश्चात्य विचारधारा का है। तो पाश्चात्य विचारधारा किसी अंतिम सत्ता या इसके बारे में बहुत अधिक डिस्कशन नहीं करती है। वो ये कहती है कि अपनी थिंकिंग जारी रखिए, और थिंकिंग में किसी ना किसी नई नॉलेज के प्रति कंटिन्यू लगे रहिएगा, तो कोई ना कोई नया फैक्ट निकल के आएगा, और जिसके आधार पर जो फैक्ट जो बोलेगा वही उसका दर्शन बोल दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में दर्शन कुछ परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। जब दर्शन का अर्थ आपसे एग्जाम पूछा जाएगा तो वहां पे एक दो परिभाषाएं मेंशन भी करना जरूरी होता है। तो जो सबसे इजी परिभाषाएं हैं और कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट भी हैं, हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दर्शन भारतीय दार्शनिकों ने जो परिभाषा दी है उनमें सबसे पॉपुलर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की परिभाषा है। इन्होंने ये बोला है, दार्शनिक जो होते हैं, है ना, दर्शन जो है, दर्शन वास्तविकता के स्वरूप का तार्किक विवेचन है। दर्शन वास्तविकता के स्वरूप का तार्किक विवेचन है। तार्किक शब्द यूज हो रहा है, तार्किक का याद रखिएगा, तर्क सभी का अपना अलग अलग होता है। जो बात हम बार बार कह रहे हैं स्टार्टिंग, वो बात हमेशा याद रखिएगा, दर्शन तार्किक ही होता है, तार्किक विवेचन होता है। जो तर्क शक्ति होती है, तर्क शक्ति प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति किसी और अकॉर्डिंग तर्क सोचता है और कोई व्यक्ति किसी और आधार पर सोचता है। तार्किक विवेचन है, यानी कि जो भी स्वरूप, जो भी आपके सामने वही स्टेटमेंट लाया जाए या वस्तु लाई जाए या कोई पर्सन लाया जाए, तो उसके बारे में जो वास्तविकता का स्वरूप, यानी जो आप वास्तविकता अपने अकॉर्डिंग जो आप वास्तविकता फील करेंगे, वही क्या कहलाया जाएगा? वही दर्शन कहलाया जाएगा। तो इनकी परिभाषा है, दर्शन वास्तविकता के स्वरूप का तार्किक विवेचन है। जबकि प्लेटो ने बोला हुआ है, पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। तो सनातन क्या होता है? सनातन मीन्स जो है होता है, अगर हम अपने सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे हैं तो ये कह सकते हैं कभी ना नष्ट होने वाला या हमेशा चलने वाला। हमेशा चलने वाला यानी कि
जो भी आप पदार्थ लिए हुए हो, जिसके बारे में भी आप डिस्कशन कर रहे हो, उसके उस स्वरूप के बारे में बताइए जो कि उसके अंदर हमेशा विद्यमान रहे। ऐसा ना हो कि आज ये है और कल ये खत्म हो जाए शुरू, है ना। जैसे कि अगर यही पूछा जाए कि कौन गवर्न कर रहा है, तो फिर अगर आज कोई ईश्वर बोल रहा है तो हमेशा ईश्वर ही बोला जाएगा उसको, तो ईश्वर ने ही ये दिया हुआ है। तो जो भी पदार्थ है उसके सनातन स्वरूप यानी कि उसके उस गुण के बारे में ज्ञान प्राप्त करना जो कि उसमें हमेशा से उपस्थित था और हमेशा उपस्थित रहेगा, उसे बोला जाता है दर्शन। ये इनका कहना है ना। जैसे कि अगर हम बात करें चौक की, बात करें चौक की, है ना, तो चौक का जो सनातन स्वरूप है वो क्या है कि वो चौक से हम लोग लिखते हैं। अब चौक किस किस से बनी हुई है, अब जिससे भी बनती होगी चौक, तो उसके बारे में, उसके अणुओं के बारे में, उसके परमाणुओं के बारे में आप बताइएगा, ये इसमें ये सब होता है। तो उसके बारे में जो आप ज्ञान देंगे तो वो ठीक है कि ऐसे ही पहले भी बनती थी, इन्हीं द्वारा आज बनती है, लेकिन इनमें ये है कुछ ना कुछ कलर वगैरह कुछ अपने मिला दिए जाते होंगे, तो थोड़ा कलर वगैरह चेंज हो जाते हैं, बाकी सब तो वही रहता है। जबकि अरस्तु ने क्या बताया है, अरस्तु ने ये बताया है कि दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। वही सबकी कहने की बात एक ही है, सबका एक ही मतलब है कहने का, जो भी परम तत्व है उसके यथार्थ स्वरूप यानी कि उसके वास्तविकता की, यानी कि वो गुण जो उसमें है, जहां तक आप सोच सकते हो उसके बारे में जो आप जानकारी दोगे वही बोला जाएगा, दर्शन बोला जाएगा। कांटे के अनुसार क्या बोला गया, दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। इन्होंने ये क्यों बोला, इन्होंने इसलिए बोला है कि जितने भी विज्ञान आज विकसित हुए हैं, उन वो सभी विज्ञान पाश्चात्य दार्शनिकों ने दर्शन से ही लिए हुए, दर्शन की ही बाद में बहुत सारी विचारधाराएं प्रचलित हुई हैं, जिनको अलग अलग सब्जेक्ट का नाम दे दिया गया है। इसके बारे में डिस्कशन हम काफी पहले भी कर चुके हैं कि पहले जो कुछ ज्ञान भरा पड़ा था, पूरा ज्ञान दर्शन में ही भरा पड़ा हुआ था। जैसे जैसे हम लोग विकास की विकास को गति देते गए हैं, हम विकास पर बढ़ते रहे हैं आगे, तो वैसे वैसे इस ज्ञान की अनेक शाखाएं फूटने लगी हैं, उन्हें अलग अलग नाम दे दिया गया। तो वही कांटे जी ने बोला हुआ है कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। अगली बात, इसके तर्क आधारित ये भी बात है, इनका ये भी कहना था कि विज्ञान का काम भी यही होता है कि किसी भी तथ्य के बारे में, किसी भी पदार्थ के बारे में वास्तविकता का ज्ञान देना, ये भी विज्ञान का काम होता है। और दर्शन का काम भी यही होता है, किसी भी तत्व के बारे में, किसी भी तथ्य के बारे में अंतिम सत्य तक पहुंचना, यानी कि उसका ज्ञान देना, यही काम जो है वो दर्शन का भी होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस बस सिर्फ इतना ही है कि हाँ, दर्शन ये कहता है कि आप अपने बारे में सोच सकते हो, आप अपनी सोच के अनुसार बताइए इसका अंतिम सत्य क्या है। जबकि विज्ञान ये कहता है अपनी सोच से नहीं, प्रैक्टिकली प्रूव करके बताइए कि अंतिम सत्य क्या है। लेकिन वो जब आप प्रैक्टिकली प्रूव करोगे तो तभी, जब आपसे कोई ना कोई कुछ ना कुछ बात बोलेगा, जब आपके पास कोई पहले से स्टेटमेंट ही नहीं है, जब आपके पास पहले कोई गलत बात आई ही नहीं है, तो आप उसे सही साबित कैसे करोगे, ये कैसा करो बहुत गलत है। तो उसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ ज्ञान होना चाहिए। और वो जो रॉ मटेरियल है वो विज्ञान कौन देता है, वो विज्ञान को देता है दर्शन। दर्शन के जो जो विचारक हैं वो अपने स्टेटमेंट के थ्रू या अपनी विचार के थ्रू विज्ञान को एक नया मटेरियल देते हैं, और उसी मटेरियल को जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो प्रैक्टिकली प्रूफ करके एक नया और सर्वव्यापी सत्य दे देते हैं, जिसे विज्ञान के अंतर्गत समाहित किया जाता है ना। तो इसलिए इन्होंने बोला है दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये परिभाषाएं इम्पोर्टेंट भी हैं और इजी भी हैं, तो इनको आप याद रखिए। कम से कम जब भी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बल्कि पूछा जाता है, पूछा जाएगा, जब भी क्वेश्चन आए तो कम से कम कोई भी क्वेश्चन आए, अगर उसकी परिभाषाएं हैं इस दुनिया में, जैसे कि अगर आपसे पूछता है आलोचना करी तो कोई मतलब ही नहीं है बहुत ज्यादा। लेकिन अगर कोई फैक्चुअल बात पूछ रहा है तो फिर आपको परिभाषाएं देना मस्ट है, और कम से कम 2 परिभाषाएं हर एक क्वेश्चन के आंसर में इंक्लूड करिए, मिनिमम 2। मैक्सिमम आप 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा भी नहीं, आप 10 परिभाषाएं लिख दो वो भी ठीक नहीं है। फिर आप अपनी बातें उसमें क्या लिखेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दर्शन की प्रकृति पर। दर्शन की प्रकृति क्या होती है। तो जब हम दर्शन के नेचर की बात करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि दर्शन अनुभव, परिकल्पना एवं तर्क आधारित शास्त्र है। ठीक है, तो हमारे ख्याल से हम लोग तर्क में तो बात कर ही चुके हैं। तर्क क्या होता है कि आपकी अपने अपने सोचने विचारने की जो क्षमता होती है वो तर्क कहलाता है। परिकल्पना की अगर हम बात करें
और हम अनुभव की बात करें तो अनुभव में भी कुछ हमें खास डिस्कशन करना नहीं है, हमें डिस्कशन करना है परिकल्पना पर, कि परिकल्पना से आप लोग क्या समझते हो। तो सीधी बात समझ लो कि आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं या आप सामने जो भी वस्तु रखी है ना, जैसे कि आप सपोज करो आप यहाँ से गए रेलवे स्टेशन पे गए, रेलवे स्टेशन पे आपको एक पर्स पड़ा हुआ मिला है ना, पर्स मिला आपको रखा हुआ, तो पर्स देखते ही आपके माइंड में ये आएगा इसमें शायद 1000 रुपए हो तो हमारा काम चल जाएगा, है ना, या इसमें हो सकता है 5000 रुपए हो। आज माइंड में एक बात आएगी, चलो हमारा काम चल गया, इसमें कुछ रुपए हैं। लेकिन जब आपने खोल के देखा उसमें निकला कुछ भी नहीं, कोई पर्स किसी का रिटायर हो गया, फट गया, वो अपना फेंक गया, आपको लगा रहे इसमें पैसे हमारा काम चल जाएगा, तो उसमें जो कुछ भी नहीं निकला। तो जो आपने अपने मन में उस पर्स को देखते समय सबसे पहले विचार किया था कि इसके अंदर इतने रुपए हो सकते हैं, इससे हमारा काम चलेगा, तो वो जो विचार था वही परिकल्पना कही जाती है। परिकल्पना होती है किसी भी थिंग या किसी भी वस्तु या किसी भी स्टेटमेंट का जो टेंटेटिव आप रिजल्ट अपने मन में सोच लेते हो, उसे परिकल्पना बोला जाता है। उसे क्या बोलते हैं, हम परिकल्पना बोलते हैं। जैसे आपने पर्स पड़ा हुआ देखकर तुरंत ये सोच लिया कि इसमें रुपए हैं, इनसे हमारा काम चलेगा, कुछ ना कुछ तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन हुआ क्या, उसमें जब आपने उठा के देखा, अब भले ही आपने ये सोचा होगा, आपने अपना काम नहीं सोचा, अगर आप बहुत आदर्श टाइप व्यक्ति हो तो आप ये भी सोच सकते हो इसमें किसी के रुपए होंगे, चलो हम इसमें इसका नंबर भी होगा तो नंबर देखकर हम फोन करके हम उसको ये पर्स दे देंगे, क्यों किसी को नुकसान होगा, इसमें उसकी आईडी वगैरह भी हो सकता है, आप ऐसा भी सोच लो। तो वो आपकी सोच है, जो भी आप पहली बार सोचा, लेकिन अब वो चीज सत्य हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपने सोचा ये था कि इसमें ये होंगे तो इससे हम ये करेंगे या हम इसको वापस कर देंगे, लेकिन जब आपने वो उठा के देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था, वो रिटायर हो चुका था, किसी का फट चुका था, उसने अपना फेंक दिया था, वो कहीं रखा हुआ मिल गया, हम सोचा ये अच्छा पर्स है, लेकिन अब हुआ वहां कुछ और है। तो आपने अपने मन में जो सोचा वो सत्य साबित हो या ना हो वो अलग बात है, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन आपके मन में किसी भी थिंग के बारे में तो सबसे पहला टेंटेटिव रिजल्ट आपके मन में आ जाता है, उसे ही हम परिकल्पना बोलते हैं। और जब हम इस परिकल्पना को फॉलो करते हैं तभी हम एक फाइनल रिजल्ट पहुंच सकते हैं, और वो फाइनल रिजल्ट हमारी परिकल्पना के जो हमारा टेंटेटिव रिजल्ट था उसके इक्विवेलेंट भी हो सकता है कि हम सोचें वो सही भी हो सकता है, और हो सकता है कि वो गलत भी हो, ऐसे कोई जरूरी बात नहीं है। तो वही है कि दर्शन अनुभव परिकल्पना एवं तर्क पर आधारित शास्त्र है। यानी दर्शन में जब कोई दार्शनिक कोई अपना स्टेटमेंट देता है, जब अपने विचार करता है, तो वो कोई ना कोई अपने मन में रिजल्ट लेकर ही विचार करता है, कोई स्टेटमेंट दे देता है, और वो स्टेटमेंट सत्य हो या ना हो ऐसी कोई भी कंफर्म बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दर्शन व्यक्तिनिष्ठ शास्त्र है, वस्तुनिष्ठ नहीं, है ना। व्यक्तिनिष्ठ वस्तुनिष्ठ से यही तात्पर्य है हमारा कहने का, जैसे कभी हमने कहा हुआ था कि जो भी आप किसी थिंग के बारे में सोच रहे हैं वो आपकी विचारधारा है, आपका दर्शन हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो आपकी विचारधारा है, जो आप उस चीज को देख रहे हैं उसके अंदर जो आप दर्शन कर रहे हैं वही दर्शन अन्य व्यक्ति करें, ऐसा जरूरी नहीं है। वो लोग उसके बारे में अपना कोई अलग मत भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है, ठीक है। तो यही चीज है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसलिए इसे हम लोग व्यक्तिनिष्ठ बोलते हैं। लेकिन अगर इसमें ऐसा होता कि हमने जो स्टेटमेंट दिया है वो अगर हम प्रैक्टिकली प्रूफ कर देते और वो हर जगह लागू हो जाता तो उसे बोला जाता कि ये एक वस्तुनिष्ठ शास्त्र है, यानी वो हर जगह लागू हुआ है, ठीक है। जब चूंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन आइडियाज अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए हम इसको व्यक्तिनिष्ठ शास्त्र बोलते हैं, वस्तुनिष्ठ नहीं बोलते। जबकि वस्तुनिष्ठ तात्पर्य ये होता है जो बात हमने कह दी वो बात हर जगह सत्य साबित होगी। जैसे वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं आप उनसे समझ सकते हैं, आपकी जो एग्जाम होता है उसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सपोज करो कोई प्रश्न 2 नंबर का है और उसमें आपने अगर टिक सही मारा है तो वो क्वेश्चन का आंसर आप चाहे खुद चेक कर लें, चाहे दुनिया में किसी भी टीचर से आप चेक करा लें, आपको नंबर 2 ही मिलेंगे, उसमें कहीं कोई वेरिएशन नहीं हो सकता है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ ना होकर व्यक्तिनिष्ठ होता, है ना, व्यक्तिनिष्ठ की तो खैर क्वेश्चन होता ही नहीं है, हम केवल वस्तुनिष्ठ के बारे में कंफर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर वो क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ ना होता, अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता, तो अगर आप 2 नंबर क्वेश्चन अपने पेन से लिखेंगे, अगर आप 100 लोगों से चेक कराएंगे तो उसमें कोई 1 नंबर भी देगा, कोई 1.5 नंबर भी देगा, कोई 2 नंबर भी देगा, सभी लोग समान नंबर दे दें ऐसी कोई भी बात जरूरी नहीं है ना। तो वो जो जांच करी है वो वस्तुनिष्ठता पर आधारित होती है, और जहाँ हर जगह चीजें सेम है वो आपकी वस्तुनिष्ठता बोली जाती है ना। आगे बढ़ते हैं। दर्शन एक निर्देशात्मक शास्त्र है, निश्चयात्मक शास्त्र नहीं। तो वही बातें फिर से हैं, निर्देशात्मक शास्त्र है यानी हमें एक दिशा देता है, हमें एक डायरेक्शन देता है कि हमें
इस पर चलना है, ना कि निश्चयात्मक शास्त्र है जो बोल दिया वो सत्य है, ऐसी बात जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, दर्शन में इस ब्रह्मांड के अंतिम सत्य की तार्किक विवेचना की जाती है ना। तो वो तो बार बार हम बात कर ही रहे हैं दर्शन के अंतर्गत, ब्रह्मांड की जो भी अंतिम सत्ता है जो इस ब्रह्मांड को संचालित कर रही है उसके बारे में तार्किक विवेचना की जाती है पर्सन टू पर्सन। और पर्सन टू पर्सन वो विवेचना लगभग सभी का लास्ट कॉन्सेप्ट इक्वल ही रहता है, बस ये है कि सब बदल जाते हैं। कोई उसे ईश्वर कह देता है, कोई उसे अल्लाह कह देता है, कोई उसे गॉड कह देता है, कोई उसे क्राइस्ट कह देता है, कुछ भी कह सकता है, लेकिन लगभग सभी की का अंतिम चीजें लगभग बराबर रहती हैं। हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, इसीलिए हम इसे दर्शन के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। लेकिन जिस दिन साइंस एक फैक्ट दे देगा कि ये बात सत्य है, तो उस दिन वो बात सबको माननी पड़ेगी, है ना। दर्शन में ज्ञान के स्वरूप और ज्ञान प्राप्त करने के साधन एवं विधियों की विवेचना की जाती है ना। तो दर्शन में ज्ञान प्राप्त करने के स्वरूप यानी ज्ञान कैसा होना चाहिए और उसे हम कैसे प्राप्त करेंगे, उसके बारे में विवेचना की जाती है। नेक्स्ट है, दर्शन में मूल्यों और मनुष्य के करणीय एवं अकरणीय कर्मों की विवेचना की जाती है। तो दर्शन में जो हमारे मूल्य होते हैं और वो कर्म जो हमारे द्वारा किए जाने चाहिए और नहीं किए जाने चाहिए, उन सभी के बारे में दर्शन विवेचना करता है। यानी दर्शन काफी हद तक आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए वो मनुष्य के कर्मों को पहले डिसाइड कर देता है कि मनुष्य के ऐसे कौन से कर्म हैं जो उसे करने चाहिए, जो उसे नहीं करने चाहिए, और मनुष्य को किन मूल्यों को फॉलो करना चाहिए। ये सब भी चीजें दर्शन पहले से ही डिसाइड कर देता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम दर्शन दर्शन का सेकंड टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि हम दर्शन के क्षेत्र आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।